बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन। इसको सेल्फ इंडक्शन, हाँ डायग्राम के बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इसका बैकग्राउंड क्या है। हम ऑलरेडी कुछ बातों को जानते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाए, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, जब क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाए, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ईएमएफ प्रोड्यूस। जब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो ये आइडिया हमें किसने दिया था? अगर आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर ले तो ये किसका आइडिया है? ये फैराडे साहब का आइडिया था। किसका आइडिया है? फैराडे साहब का आइडिया। ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। आप लोगों को ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि करंट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहां ये जो सोर्स लिया है, ये कौन सा सोर्स है? अल्टरनेटिंग सोर्स है। इसमें करंट क्या होता है, चेंज होता है। जब करंट चेंज होता है तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। देख रहे? हाँ, आप इस तरह डायग्राम भी बना सकते हैं। यहां आप डीसी सोर्स ले लें, बैटरी ले लें, लेकिन बैटरी के साथ साथ आप क्या लगाएंगे फिर? रेजिस्टेंस, और वो भी वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस तरह ये एक बैटरी हम लोगों ने ली, लेकिन बैटरी के साथ हम क्या कनेक्ट करते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्योंकि बैटरी का जो वोल्टेज होता है या करंट जो फ्लो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसको चेंज करने के लिए हम यहां वेरिएबल रेजिस्टर को यूज करते हैं। हम रेजिस्टर को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस को चेंज करने से इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर? और आइडिया किसका है? फैराडे साहब का एक आइडिया था और हम इस सब चैप्टर में ही यूज करेंगे। फिर इस बात को एक अच्छे अंदाज में डिफाइन करते हैं कि सेल्फ इंडक्शन का डिफिनीशन क्या है। तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, व्हेन करंट चेंज इन अ कॉइल, व्हेन करंट चेंज इन अ कॉइल, जब एक कॉइल में करंट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, so EMF is produced in that coil. So EMF is produced in on coil. अगर इसी ही कॉइल में EMF क्या हो जाए, पैदा हो जाए, इसी कॉइल में करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वापस इसी कॉइल में EMF क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? सेल्फ का मतलब होता है खुद। इस खुद एक ही कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और इसी ही कॉइल में EMF क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। फिर हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है ये कितना होगा, हाउ मच EMF इज प्रोड्यूस। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, हाउ
अंदाज में लिखते तो समझ में आ गया। इज इट क्लियर? मैथमेटिकली ये जो हमने बात लिखी है इसको हम मैथमेटिकली अंदाज में लिखेंगे तो इस तरह होगा, the induced EMF is directly proportional to the rate change of current। जितना ज्यादा करंट चेंज होगा इतना ही ज्यादा EMF क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर? इस काइल में जितना ज्यादा करंट चेंज हो जाएगा, इज इट क्लियर, इतना ही ज्यादा EMF क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर? ओके, ये जो साइन आप लोगों को नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन, और जब इसको हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। ये बहुत बेसिक बात है। तो आइए इस साइन को हटाते हैं। हटा लिया क्या होगा, EMF यहां आएगा एक कांस्टेंट और डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्लियर? लेकिन ये जो कांस्टेंट हमने यहां लिया है इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं L से। किससे? L से, या बाद में मैं लिखता हूं, लेकिन इसका जो नाम है वो है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या नाम है? सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस को आल्सो कॉल्ड बैक इंडक्टेंस भी कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, लेकिन इसको हम डिनोट करते हैं किससे? L से। तो यहां से ये फार्मूला फिर इसी फॉर्म में होगी, E इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह क्या आएगा, L। लेकिन L क्या चीज है? सेल्फ इंडक्टेंस। कांस्टेंट है लेकिन है क्या चीज? सेल्फ इंडक्टेंस। बाकी चीज अपनी जगह, डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये आ गया। लेट्स सपोज इसको आप लोग नाम दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई मसला नहीं हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमारे जहन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि इस सेल्फ इंडक्टेंस का कोई डिफिनीशन है या नहीं है, तो जरूर होगा, उसको डिफाइन करते हैं। ओके, इसका डिफिनीशन है द प्रॉपर्टी ऑफ द काइल, द प्रॉपर्टी ऑफ द काइल व्हिच रेजिस्ट टू द चेंज इन करंट। ये क्या है? द property of coil which resist या opposes, which resist या oppose to the change in current, change in current। इस काइल में जो करंट चेंज होता है, इस चेंज को जो अपोजिशन होती है, इस अपोजिशन को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। जैसा कि आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, और जो आइडियोलॉजी फोर्स होते हैं इस पर एक लफ्ज देखा होता है, हम दुश्मन को आने नहीं देंगे, अगर आ गया तो जाने देंगे। तो ये हमेशा आते तो उसको फिर अपोजिशन करते हैं, लेकिन आ गया फिर जाने के लिए भी क्या करते हैं? अपोजिशन होता है कि आप अभी बैठ जाए, आप जा नहीं सकते। तो इसलिए ये इंडक्टेंस इस काइल का वो प्रॉपर्टी है, वो इस करंट में जो चेंज आता है इसको अपोजिशन शो करता है। क्या शो करता है? इंक्रीज होने से भी रुकता है और डिक्रीज होने से भी रोकता है। इज इट क्लियर? इस बात को अभी मैथमेटिकली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो मैथमेटिकली हम इस फार्मूले से लिखेंगे
फार्मूला और भी करेंगे, लेकिन इस फार्मूले से पहले देखते हैं यहां से n किसके बराबर होगा। मैं पहले लिखता हूं मैथमेटिकली, तो यहां से ये l किसके बराबर होगा, n इज इक्वल टू EMF जो इंड्यूस हुआ है डिवाइड बाय डेल्टा I डिवाइड बाय डेल्टा t। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ये इसका क्या है, डेफिनेशन है। तो यहां से हम इसका यूनिट भी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका एक अलग फार्मूला भी है, ओके, अलग एक डेरिवेशन भी है, लेकिन वो हम इधर नहीं करेंगे। यहां से इस फार्मूले से ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है एम्पेयर होता है, और टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड। इसको हम कहते हैं हेनरी। क्या कहते हैं, एच को कैपिटल नहीं होनी चाहिए, ओके, हेनरी। इज इट क्लियर? तो हम क्या कहते हैं, हेनरी। अगर इस बात को हम थोड़ा सिंबॉलिकली देख ले, तो सिंबॉलिकली ये बात किसके बराबर होगी, सिंबॉलिकली इस हेनरी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, वोल्ट को हम डिनोट करते हैं V से, एम्पेयर को हम डिनोट करते हैं A से, सेकंड को हम डिनोट करते हैं S। इसे क्लियर? थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है। अगर कोई हमसे पूछे कि 1 हेनरी किसके बराबर है, मैं तो अब बार बार कहता हूं किसी का कोई काम नहीं है, लेकिन पेपर में कोई पूछ दे कि 1 हेनरी किसकी बराबर होगी, आप बोल सकते हैं ना। 1 हेनरी का मतलब ये है कि यहां 1H is equal to 1 volt divided by 1 ampere per second। इसका मतलब ये है अगर एक सेकंड में 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो जाए या चेंज हो जाए, और इसी की वजह से यहां कितना ईएमएफ पैदा हो जाए, 1 वोल्ट। इसको हम क्या कहेंगे, 1 हेनरी कहेंगे। Mean if 1 ampere current change in 1 second, the EMF produced in this 1 volt is called 1 Henry। Is it clear? नहीं, ये तो बात हो गई यहाँ। फिर इसका एक अदर फॉर्म भी है, और वो अदर फॉर्म क्या है मैं लिख रहा हूँ, एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर फॉर्म के बाद हम ये भी जानेंगे कि ये सेल्फ इंडक्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। हाँ, इसमें रेटलाइजेशन नहीं होगी, हाँ बिल्कुल आप इस इक्वेशन को देख कर बताएंगे कि किन किन बातों पे डिपेंड। हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन पढ़ा है, वो ये है कि EMF is equal to N डेल्टा पाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये फैराडे लॉ है। कौन सा लॉ है, फैराडे लॉ है, पढ़ा है। अगर इस n को हम इस डेल्टा के बाद लिखे कोई मसला नहीं है, इसको हम यूं लिख सकते हैं, डेल n पाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये हमारे साथ बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। इसी तरह हम ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, EMF is equal to, इस n को डेल्टा के बाद में लिखें। आप लोग ये डेल असल में डेरिवेटिव है, क्या है,
हाँ, और ये एल क्या है, कांस्टेंट होता है। आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट बाद में निकलेगा, क्लियर? ये कोई इतना इशू नहीं है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, डेल, और ये होगा एल आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब इसको देखकर, इक्वेशन 2 और 3 को देखकर ये कह सकते हैं कि इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट भी क्या होंगे, सेम होंगे। इन दोनों को कंपेयर कर ले, क्या कर ले, कंपेयर 2 and 3। तो देख ले, ईएमएफ के साथ कट होगा, डेल डिवाइड बाय डेल्टा टी के साथ कट होगा, तो क्या रह जाएगा, एल आई इज इक्वल टू एन पाई, ये रह गया। तो और ये कौन सा फ्लक्स है, ये बात सेम करंट है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स है, यहां से ये एल किसके बराबर होगी, एल इज इक्वल टू एन पाई बी डिवाइड बाई आई। तो इसलिए मैंने कहा ये इसका कौन सा फॉर्म है, एक दूसरा फॉर्म। यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये आ सकता है, इसका यूनिट क्या होगा, यहां से इसका यूनिट होगा n का, n तो नंबर ऑफ टर्न है, नंबर है, इसका यूनिट नहीं होता। फ्लक्स का यूनिट हम ऑलरेडी जानते हैं कि वेबर होता है, क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पेयर, और इसको भी हम क्या कहते हैं, हेनरी। अगर इस बात को आप सिंबॉलिकली देखेंगे तो हेनरी इज इक्वल टू वेबर क्या होगा, पर एम्पेयर। वेबर हेनरी इसकी भी बराबर है, लेकिन इसकी भी बराबर है, कोई मसला नहीं। इसके बाद द लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का आता है कि ये इंडक्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, मीन डिपेंडेंस। वो बात ये है, डिपेंडेंस ऑफ इंडक्टेंस। कि ये इंडक्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड है। तो इस इक्वेशन को नाम दे दे इक्वेशन नंबर 4। तो नंबर तो खत्म तो नहीं होते ना, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो यहां इस इक्वेशन 4 से n इज इक्वल टू n, ये पाई किसके बराबर होता है, आप लोग पता है, बी ए के बराबर होता है, बी ए, और डिवाइड बाय क्या है, आई, डिवाइड बाय आई, किसके बराबर है, आई। तो फिर आप लोग जानते हैं कि सोलेनॉइड टॉपिक्स है कि ये B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई। तो यहां से n इज इक्वल टू n और B की जगह होगा म्यू नॉट एन आई एन टू ए, और डिवाइड बाय क्या किया, आई। इज इट क्लियर, ये हो गया। तो यहां तो एक बात ये होगी, आई तो आई के साथ कैंसिल होगी, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। लेकिन यहां से जो इक्वेशन रह गया वो ये है, L इज इक्वल टू n म्यू नॉट स्मॉल n इनटू a, ये रह गया। यहां से L इज इक्वल टू, आप लोगों को पता है कि कैपिटल N तो अपनी जगह, म्यू नॉट अपनी जगह, ये स्मॉल n किसके बराबर होता है, कैपिटल N डिवाइड बाय लेंथ इनटू एरिया। ये फाइनल रिजल्ट आएगा L इज इक्वल टू n स्क्वायर
म्यू नॉट ए डिवाइड बाई। आप यहां से कह सकते हैं कि इंडक्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। पहला नंबर 1 पॉइंट देखें। पहला पॉइंट ये देख ले कि ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे इतना ही सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है, मीन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है परमिएबिलिटी। किस पर डिपेंड करता है, परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। परमिएबिलिटी का मतलब ये है द मीडियम अराउंड द कॉइल। किस पे डिपेंड करता है, द मीडियम अराउंड द कॉइल, कि इस कॉइल के इर्द गिर्द हमारे साथ मीडियम कौन सी है, इस पर डिपेंड करता है। थर्ड अब लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और लेंथ पे डिपेंड करता है। इसको हम कहते हैं डायमेंशन। थर्ड ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड करता है। और चौथा एक पॉइंट जो हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन ये डिपेंड करता है, यहां से आप लोग कह सकते हैं ये चेंज को डिपेंड करता है रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन बातों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? Okay? Okay, thank you.